भाग 3 गहराई में उतरते हुए समय के साथ बदलते रहस्य। अनिरुद्ध की नई कहानी को पढ़कर लोग उसकी रचनात्मक और खोजी प्रवृत्ति की सराहना करने लगे, लेकिन अनिरुद्ध के लिए यह कहानी पूरी नहीं हुई थी। हवेली का तहखाना और उसमें मिले दस्तावेज उसके मन में और भी सवाल उठाते थे। उसने महसूस किया कि इन दस्तावेजों के पीछे कोई और भी बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। दस्तावेजों का गहन अध्ययन। अनिरुद्ध ने तहखाने से मिले दस्तावेजों को विस्तार से पढ़ना शुरू किया। इनमें से कई दस्तावेज प्राचीन लिपियों में थे, जिन्हें समझना आसान नहीं था। उसने इन लिपियों को समझने के लिए विशेषज्ञों की मदद ली। उन्होंने बताया कि ये दस्तावेज एक ऐसी भाषा में हैं जो अब विलुप्त हो चुकी है। इन दस्तावेजों में हवेली की प्राचीन सभ्यता के ज्ञान, उनके रीति रिवाजों और विशेष तौर पर उनके तांत्रिक अनुष्ठानों का वर्णन था। अनिरुद्ध ने यह भी पाया कि इस सभ्यता ने अपने ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए कई गुप्त स्थान बनाए थे, जहां वे अपनी महत्वपूर्ण वस्तुओं को छुपाते थे। गुप्त स्थानों का रहस्य। अनिरुद्ध ने तहखाने में मिले एक नक्शे का अध्ययन किया, जो हवेली और उसके आसपास के क्षेत्र का विस्तृत वर्णन करता था। इस नक्शे में कुछ स्थानों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया था, जो संभवतः गुप्त स्थान हो सकते थे। अनिरुद्ध ने इन स्थानों की खोज का निर्णय लिया। वह जानता था कि यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा, लेकिन वह इसे करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसने अपने कुछ विश्वसनीय दोस्तों की मदद ली और खोज में जुट गया। खोज की यात्रा। पहला स्थान हवेली के पास के जंगल में था। अनिरुद्ध और उसके दोस्त वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर था, जो जंगल की झाड़ियों में छुपा हुआ था। मंदिर का वास्तुशिल्प अद्भुत था और उसमें कुछ अनोखी मूर्तियां थी। मंदिर के गर्भगृह में अनिरुद्ध को एक पत्थर की वेदी मिली, जिसके नीचे एक गुप्त तहखाना था। इस तहखाने में कुछ प्राचीन मूर्तियां और धातु के बर्तन थे, जिनमें अज्ञात प्रतीक अंकित थे। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि ये वस्तुएं उस सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर थी। दूसरा स्थान हवेली के ठीक नीचे था, जहां एक और तहखाना था। अनिरुद्ध ने जब वहां प्रवेश किया तो उसने देखा कि वहां एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें सैकड़ों प्राचीन ग्रंथ थे। इन ग्रंथों में तांत्रिक विद्याओं और उनके लाभ हानि के बारे में विस्तार से लिखा था। इन ग्रंथों से अनिरुद्ध को समझ में आया कि यह सभ्यता न केवल तांत्रिक विद्याओं में निपुण थी, बल्कि उन्होंने इन विद्याओं का उपयोग समाज कल्याण के लिए भी किया था। उन्होंने इन ज्ञानों को गुप्त रखा ताकि यह गलत हाथों में न जाए। अंतिम रहस्य। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि इन सभी खोजों के पीछे एक ही संदेश था, ज्ञान का सही उपयोग ही सच्ची शक्ति है। उसने यह भी समझा कि इन गुप्त स्थानों का रहस्य उजागर करके उसने न केवल एक सभ्यता को पुनर्जीवित किया है, बल्कि वर्तमान पीढ़ी को भी यह सिखाया है कि अतीत के ज्ञान का सही उपयोग कैसे किया जा सकता है। अनिरुद्ध की अंतिम कहानी। इन सभी अनुभवों से प्रेरित होकर अनिरुद्ध ने अपनी
अंतिम भूत स्टोरी लिखी, जिसमें उसने इन गुप्त स्थानों और उनके रहस्यों का विस्तार से वर्णन किया। यह कहानी न केवल एक रहस्यमय यात्रा थी, बल्कि यह मानवता के लिए एक संदेश भी थी कि ज्ञान का सही उपयोग ही हमें आगे बढ़ा सकता है। कहानी का प्रभाव। अनिरुद्ध की इस कहानी ने पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह कहानी न केवल उनकी कल्पना को उड़ान देती थी, बल्कि उन्हें अतीत के रहस्यों और उनके महत्व को भी समझती थी। अनिरुद्ध ने यह साबित कर दिया कि कहानियों के माध्यम से हम न केवल मनोरंजन कर सकते हैं, बल्कि समाज में एक सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। समापन। अनिरुद्ध की यात्रा ने उसे जीवन के गहरे अर्थों में परिचित करवाया। उसने सीखा कि अतीत के रहस्य को समझना और उनसे सीखना ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। उसकी कहानियों के उसने सीखा कि अतीत के रहस्यों को समझना और उनसे सीखना ही हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जा सकता है। उसके कहानियों ने यह दिखाया कि ज्ञान की सच्ची शक्ति उसे सही तरीके से उपयोग करने में है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।